तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई विशाल 312 कंबाइन हार्वेस्टर जो नई आई है मिनी कंबाइन हार्वेस्टर, उसका कंपैरिजन कीजिए करतार 3500 कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग विशाल 312 कंबाइन हार्वेस्टर और करतार 3500 कंबाइन हार्वेस्टर में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या सेम है और क्या क्या अलग है दोनों के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले विशाल 312 कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंजन आपको इसके अंदर अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलता है जो 4 सिलेंडर इंजन है और 74 एचपी की पावर जनरेट करता है। ये BS4 इंजन है और ये बिना यूरिया वाला BS4 इंजन है। तो अब बात करें करतार 3500 कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन की, तो देखिए इंजन उसके अंदर भी सेम ही है। अशोक लेलैंड का इंजन है 4 सिलेंडर वाला, 74 एचपी की पावर ये भी जनरेट करता है और ये भी BS4 इंजन है बिना यूरिया का। मतलब अशोक लेलैंड का इंजन है तो सेम तो होना ही है। तो यहां दोनों में इंजन में कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए कटर बार की। तो विशाल 312 के अंदर आपको जो कटर बार मिलता है वो 10 फीट के कटर बार में आपको ये मिलती है, लेकिन इसके अंदर छोटे कटर बार का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो छोटा कटर बार भी इसके साथ में ले सकते हो, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में जो आपको मिलेगा कटर वो 10 फीट का ही मिलेगा। आप अलग से अपनी चॉइस से जो है छोटा कटर भी ले सकते हो। बाकी अगर बात करें करतार 3500 के कटर बार की, तो देखिए उसमें 9 फीट का ऑप्शन भी आपको मिलता है और 10 फीट का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब 2 ऑप्शन आपको कटर बार में मिल जाते हैं। तो कटर बार भी लगभग सेम ही मान के चलिए, ऑप्शन वो भी दे रहा है, ऑप्शन ये भी दे रहा है। करतार भी ऑप्शन दे रहा है, विशाल भी ऑप्शन दे रहा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए थ्रेशर की। तो थ्रेशर विशाल 312 के अंदर आपको 36 इंच का थ्रेशर देखने को मिलता है, तो वहीं करतार 3500 के अंदर भी आपको 36 इंच का ही थ्रेशर देखने को मिलता है। तो थ्रेशर में भी कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम ही थ्रेशर हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रावागर की। तो स्ट्रावागर विशाल 312 के अंदर आपको 4 देखने को मिलते हैं, तो करतार 3500 के अंदर भी 4 स्ट्रावागर देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रावागर भी लगभग सेम ही है दोनों के। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक विशाल 312 के अंदर आपको 150 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, वहीं करतार 3500 के अंदर आपको 140 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो फ्यूल टैंक भी लगभग बराबर ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, 10 लीटर का फर्क है विशाल में और करतार में। करतार का थोड़ा छोटा है, विशाल ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है टैंक। तो 10 लीटर का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता है, तो फ्यूल टैंक भी लगभग बराबर ही मानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस विशाल 312 के अंदर आपको 432 mm का देखने को मिलता है, वहीं अगर हम करतार 3500 की बात करें तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 500 mm के करीब में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो करतार 3500 का ज्यादा है विशाल 312 से। फिर बात आती है देखिए ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स जो है वो विशाल 312 के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, वहीं करतार 3500 के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो ब्रेक्स दोनों में सेम ही है, यहां भी कोई अंतर नहीं है ब्रेक्स में भी। फिर इसके बाद बात आती है देखिए टायर्स की। तो टायर्स जो अगले वाले बड़े टायर्स होते हैं विशाल 312 के अंदर आपको वो 16/30 के देखने को मिलते हैं और पीछे के जो टायर है वो 750/16 के देखने को मिलते हैं। वहीं करतार 3500 के टायर्स की अगर बात करें तो फ्रंट वाले टायर बिल्कुल सेम ही है, 16/30 के उसमें भी देखने को मिलेंगे और पीछे के 750/16 के मिलेंगे। तो टायर्स में भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर टायर्स हैं। फिर इसके बाद बात आती है देखिए रील की। जो कटर में रील होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो विशाल 312 के अंदर जो विशाल ने रील दी है अब वो 6 पाइप वाली रील दी है, वहीं अगर करतार 3500 की रील की बात करें तो आपको उसमें 5 पाइप वाली रील देखने को मिलती है। तो यहां आया डिफरेंस। यहां क्या डिफरेंस आया कि यहां करतार 5 पाइप वाली रील दे रहा है और विशाल जो है वो 6 पाइप वाली रील दे रहा है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं पुली की। जितनी भी पुलिस में ज्यादातर यूज की गई है विशाल 312 के अंदर, वो देखिए वो फोल्डेबल पुली है, मतलब आसानी से वो निकल आती हैं। तो करतार 3500 के अंदर भी पुली आपको ज्यादातर फोल्डेबल देखने को मिलेंगी। तो यहां इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पुली दोनों के अंदर लगभग सेम ही है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए ओगर की। जो ओगर होता है ग्रेन टैंक वाला, जो ओगर खाली करने वाला होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो विशाल 312 के अंदर जो है विशाल ने जो ओगर दिया है
वो ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ओगर दिया है। वहीं अगर करतार 3500 के ओगर की बात करें तो वो मैनुअल ओगर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ऑटोमेटिक ओगर आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आया यहाँ पर कि ओगर उसके अंदर मैनुअल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर विशाल 312 ज्यादा बेस्ट हो जाती है ओगर के मामले में। फिर बात कर लेते हैं देखिए स्टीयरिंग जैक की। तो स्टीयरिंग जैक की अगर बात करें तो देखिए विशाल 312 के अंदर आपको डबल जैक स्टीयरिंग मिलता है। वहीं अगर करतार 3500 को देखें तो उसके अंदर आपको सिंगल एक्टिंग जैक स्टीयरिंग मिलता है। तो देखिए यहाँ करतार थोड़ी पीछे रह जाती है जैक के मामले में, स्टीयरिंग का जो जैक होता है उसके मामले में पीछे रह जाती है। यहाँ सिंगल है, विशाल ने इसमें डबल दिया है। जैसे वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में डबल दे रहे हैं, ऐसे ही मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर भी डबल लगा के दे रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट जो विशाल बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में एकदम लग्जरी टाइप की सीट देता है, ड्राइवर वाली, हैंड रेस्ट वाली, वो ही इसमें मिनी में भी लगा करके दे रहा है। वहीं अगर करतार 3500 की ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो वो आपको सिंपल देखने को मिलती है, वो लग्जरी टाइप की सीट आपको देखने को नहीं मिलती करतार के अंदर। तो यहां भी इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं देखिए पेंट की क्वालिटी की। तो पेंट जो है वो विशाल 312 के अंदर आपको भट्टी वाला पेंट देखने को मिलेगा, तो वहीं करतार 3500 के अंदर भी आपको भट्टी वाला पेंट ही देखने को मिलता है। तो पेंट की क्वालिटी तो लगभग दोनों की सेम ही है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लाइट्स की, जो हेडलाइट हैं। तो विशाल 312 में जो हेडलाइट आपको देखने को मिलेंगी वो देखिए DRL के साथ में आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेंगी, मतलब विशाल ने काफी एडवांस किया लाइट्स के मामले में। वहीं अगर करतार 3500 की बात करें तो वहां पर आपको सिंपल हेलोजन लाइट्स देखने को मिलती हैं। लाइट्स का मॉडल जरूर चेंज है, वो डिलक्स टाइप की आपको देखने को मिलेंगी, जैसे डिलक्स मॉडल में आती हैं बड़ी बड़ी लाइट्स, वो वाली देखने को मिलेंगी, लेकिन वो प्रोजेक्टर और DRL के साथ में नहीं है। तो मतलब विशाल 312 के अंदर लाइट्स बहुत एडवांस हैं और करतार 3500 के अंदर आपको लाइट्स सिंपल देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए बैटरी की। तो विशाल 312 के अंदर जो बैटरीज हैं वो आपको दो देखने को मिलेंगी, मतलब इसके अंदर जो सेटअप बनाया बैटरी का वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की तरह 24 वोल्ट वाला सेटअप बनाया है। तो जब दो बैटरी होंगी तो अल्टरनेटर भी इसके अंदर 24 वोल्ट वाला ही होगा। तो यहाँ पर जो है बैटरी के मामले में थोड़ा एडवांस किया है विशाल ने। वहीं अगर करतार 3500 की बात करें तो वहां पर आपको सिंगल बैटरी देखने को मिलती है 12 वोल्ट वाली, उसका अल्टरनेटर भी 12 वोल्ट का ही होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है देखिए कि एक बैटरी से जो है वो बैकअप ज़्यादा देर तक नहीं रहता। मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर बंद है, एक बैटरी अगर उसमें दी हुई है तो लाइट्स ज़्यादा देर नहीं जल पाएंगी। मान लीजिए कोई टूट फूट हो गई है, आप कंबाइन हार्वेस्टर को बंद करके लाइट जला के कोई काम कर रहे हो, तो फिर ज़्यादा देर लाइट्स नहीं जल पाएंगी क्योंकि वो सिंगल बैटरी है। और जहाँ डबल बैटरी होती है वहाँ ज़्यादा देर तक आप लाइट्स जला के काम कर सकते हो। तो ये फ़ायदा हो जाता है डबल बैटरी का। तो दोस्तों इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें दोनों में सेम ही हैं, जैसे इंजन, कटर, थ्रेशर, स्ट्रावाकर और टायर्स। बाकी कुछ चीजें देखिए एडवांस हैं विशाल में, और एडवांस हों भी क्यों ना, क्योंकि विशाल ने 312 मॉडल जो है वो अभी अभी लॉन्च किया है मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को अपडेट कर दिया है विशाल वालों ने। तो दोस्तों जब तक करतार अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में अपडेट नहीं करता है, जब तक तो विशाल 312 से ये पीछे ही रहेगी करतार 3500, क्योंकि विशाल ने 312 मॉडल के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी कर दी हैं करतार 3500 से। तो अभी के टाइम में अगर आपको मिनी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है तो आप कंफ्यूज हो के करतार 3500 लें या हम विशाल 312 लें, तो देखिए फिर अभी इस टाइम को देखते हुए तो 312 कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है विशाल की, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत एडवांस की हैं विशाल ने, वो अब के टाइम को देखते हुए एडवांस कर दी। तो ये अच्छी चीज़ है, कर दी है विशाल ने। अब बाकी देखते हैं करतार क्या करता है, करतार भी चेंज तो करेगा जरूर। तो मान लीजिए जिस भाई को करतार 3500 लेनी है तो वो कुछ टाइम उसे रुकना पड़ेगा, चीज़ें उसमें अपडेट हो जाएंगी तो उसके बाद आप करतार ले सकते हो। अभी फिलहाल में अगर आपको लेनी है तो विशाल 312 भी बेस्ट है। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।